दरअसल सैनिकों की मौत का अमेरिका ने बड़ा बदला लिया है। जी हाँ, अमेरिका ने सीरिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया गया है। 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए गए और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हॉकाई। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया गया है, एक बड़ा स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, तमाम एडवांस हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने बहुत क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से हमारे 2 सैनिकों की जान गई है उसका बदला लिया जाएगा। पेंटागन और व्हाइट हाउस ने पहले क्लियर कर दिया था और इसका बदला ले लिया गया। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। बड़े पैमाने पर आईएसआईएस के हथियार भी तबाह किए गए हैं। आतंकियों की जो ठहरने की जगह थी वहां पर हमला किया गया। 70 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। ऑपरेशन में जॉर्डन की सेना भी शामिल थी। जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने भी अमेरिका की मदद की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस को खत्म करने की कसम खाई। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि युद्ध की शुरुआत नहीं है बल्कि बदले की कार्रवाई थी। 2 अमेरिकी सैनिक जो मारे गए उनका बदला लिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी एयर स्ट्राइक पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने। उन्होंने कहा आतंकियों को हमने जवाब दे दिया है। आईएसआईएस के ठिकानों पर यह अटैक था, जो हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा मकसद आईएसआईएस को खत्म करना है। और ये जो हमला किया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमने अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। और साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारा मकसद है आईएसआईएस को खत्म करना। लेकिन अपडेट आपको बता दें कि जॉर्डन ने भी मदद की, अमेरिका की। जॉर्डन के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने भी मदद की है इस हमले में अमेरिका की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान आया। कहा दुश्मन को खोजेंगे और मारेंगे। ये बदले की कार्रवाई है, रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। ये नए युद्ध का ऐलान नहीं है। पीट हेगसेथ की तरफ से क्लियर किया गया कि ये कोई भी नए युद्ध का ऐलान नहीं है। हम पहले ही क्लियर कह चुके हैं कि आईएसआईएस को खत्म करना ही हमारा आखिरी मकसद है। तो 70 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक, 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी आईएसआईएस के हमले में। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बदले का ऐलान किया था और अब अमेरिका की तरफ से सैनिकों की मौत का बदला लिया गया। 4 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, सीरिया में ये एयर स्ट्राइक की गई है। पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। बार बार अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है क्योंकि एक ही मकसद है आईएसआईएस को खत्म करना। आईएसआईएस के गढ़ में यह हमला किया गया। 70 ठिकाने, कई आतंकियों की इसमें जान गई है। और ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे जो 2 सैनिकों की जान गई थी उसका बदला हमने ले लिया है। तो अहमद अल शरा का भी समर्थन था और इसी पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व डिप्लोमेट, रविंदर सचदेवा जी, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दीपक सर, पहला सवाल आपसे ही है, क्या ये फिर से मिडिल ईस्ट में माहौल खराब करने का एक पहलू हो सकता है या अमेरिका के बदले की कार्रवाई से ही इसे देखा जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है और आपके पास तो 3 और विशेषज्ञ हैं जो उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, बांग्लादेश की सीमा के करीब हूँ कहीं पर, और जैसा आप जानते हैं कि कुछ चीजें होने वाली है। ये जो अभी इसने हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बेवकूफी है। क्योंकि आपने 2 आपके सिपाही मर गए और क्या हमने कितने मार दिए? 1000 मार दिए, 2000 मार दिए, 3000 मार दिए। आप क्या सोचते हैं इससे आईएसआईएस खत्म हो जाएगा? आईएसआईएस का जड़ क्या है सर? मुझे बहुत साल हो गए, 52 साल हो गए कूटनीति में। एक तो चीज होती है टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहां पर सीरिया में भी आपने देखा, इराक में मैंने देखा, लिबिया में मैंने जहां जहां मैंने काम किया, बुर्किना फासो में देखा है, जहां पर सरकार चली जाती है वहां पर दूसरी सरकार आसानी से नहीं आती। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। वहां पर आतंकी आते हैं। जब गवर्नेंस खत्म है, कोई सरकार नहीं है, तो ये आईएसआईएस जो अभी तक मरा नहीं है, बहुत जिंदा है, अल-कायदा, ये सब वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि ये उनकी जगह है। पश्चिम अफ्रीका में साहिल में यही हो रहा है। सीरिया को जो आपने डिस्टेबलाइज किया था, लिबिया को आपने किया था, येमेन को आपने किया, सब पश्चिमी देशों ने किया। अब देख लीजिए वहां पर क्या हालत है। मेरा मानना है सर कि ये अल शरा अल जुलानी जो एक टाइम पे तो अल-कायदा का बहुत भयानक आतंकी था, आजकल डोनाल्ड ट्रंप का स्वीट हार्ट, डार्लिंग, हैंडसम यंग मैन बन गया है। सर ये यहाँ पर अब आसानी से जंग रुकेगा नहीं। और जॉर्डन ने, आपने देखा, कहा है कि जॉर्डन ने भी मदद की है क्योंकि जॉर्डन भी अपना स्थान बना रहा है, अपनी सुरक्षा चाहता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट अब फटने वाला है सर, आप इसको बहुत जल्दी देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात वोरा सर आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट फटने वाला है। तेज टिक्कू सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
टिक्कू साहब, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या ये अमेरिका का दोहरा रवैया नहीं है? क्योंकि अमेरिका एक तरफ कहता है कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसी आतंकवाद के खिलाफ जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है तो उन्हीं के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद डिनर करते हैं, लंच करते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है कि अमेरिका दोहरे मापदंड इस्तेमाल करता है, ये तो उनका पहले से ही चला आ रहा है। उनका देखिए, अल शारा कौन था? ये अल कायदा का आदमी था और कुछ महीने पहले, शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा, उसके ऊपर कई मिलियन डॉलर्स का इनाम था। तो आप सीरिया के बशर अल असद को निकालते हैं और अल शारा को ला रहे हैं, तो उससे समस्या सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आईएसआईएस तो बहुत सक्रिय है वहाँ पर और उनका एक एरिया है वहाँ पर, वो वहाँ पर अपना हुकूमत चला रहे हैं। हालांकि वो मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो उन्हीं का है, खासकर नॉर्थ वेस्ट सीरिया के ऊपर। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका जो है, जो ये बमबारी कर रहा है, 2-4 गोले डाल रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं दीपक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मिडिल ईस्ट इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है कि ये किसी न किसी दिन जो है बहुत बड़ा एक धमाका करने वाला है और उसकी जद में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा, इजराइल आएगा, ईरान आएगा, टर्की आएगा, सब देश आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। एब्सोल्युटली। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, वेस्ट एशिया में अगर उथल पुथल इतनी ज्यादा हो रही है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने 2-3 साल में उसको कितना फायदा कहां से मिलेगा, उसका नाम हिस्ट्री में कहां से दर्ज होगा, वो यही देखता रहता है। रविंदर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये सिचुएशन एस्केलेट हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की गलती से हो रहा है ऐसा? थैंक यू वेरी मच। यस, हो रहा है और मिडिल ईस्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टर्मोइल सिचुएशन पे है, पर मैं थोड़ा सा ज्यादा होपफुल हूं कंपेयर टू एज माय प्रीवियस एमिनेंट पैनलिस्ट का। देखिए, सीरिया में जो भी हो फिलहाल के लिए ठीक है। यस, वो पहले अलकायदा का इनफैक्ट लीडर था, जो अल शरा, जो इस समय सीरिया का लीडर बना दिया गया है। एंड ISIS, ISIL कहे, लेवांत, ये एक्टिव रहेगा। ये ऐसा वायरस है, ये वायरस ऐसे निकलता नहीं है, ना ही निकलेगा। तो ये चलता रहेगा मिडिल ईस्ट में, सीरिया में भी। बट फिलहाल के लिए व्हाट आई से, जो अमेरिका जो भी टारगेटेड स्ट्राइक्स कर रहा है, इसके चलते उसने करीब कुछ तो उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो इस तरह से चलता रहेगा। बट आई डू होप कि कुछ हद तक सीरिया में चाइना, रूस और असद के जो समर्थक हैं वहां, उनका रुख क्या है इस पर? ईरान, चाइना और असद के समर्थक जो हैं वहां पर, जी देखिए, आई मीन कॉम्प्लेक्स है उनका रुख तो ऑब्वियसली, आई मीन इट्स कॉम्प्लिकेटेड आई विल से, बट स्टिल ईरान का वहां फिलहाल देखिए, ईरान भी इस समय कुछ हद तक हैंडीकैप हो गया है। रशिया भी हैंडीकैप हो रखा है। असलियत है, रशिया की जो पहले रुतबा था, रशिया की जो पहले एबिलिटीज थी मिडिल ईस्ट में और इवन अफ्रीका में, रशिया की एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैंडीकैप हो गई हैं। चाइना का यस कुछ रोल है, सब अपना अपना कुछ ना कुछ खेल चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका की गलती की वजह से, अमेरिका का जो ईगो है, डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में तबाही हो सकती है।